बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका ईरान जंग में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। दोनों बुलंद व बाला दावा कर रहे हैं। अमेरिकन कह रहा है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उसकी धमकियों की एक तवील दास्तान है। जबकि ईरान का कहना है कि जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस से किया गया हमने जवाब दिया और अमेरिका को भारी नुकसान उठाया। इस दौरान बाज़ पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक और दीगर ममालिक ने सफारती सतह पर जंगबंदी की अपने तौर पर कोशिश कर दी है। अब देखना है ये जंग होती है कि नहीं होती। अब ईरान के सदर अब्बास अरगची ने कहा है कि हमें मुज़ाकरात के दौरान धमकी दी गई थी, तो हमने कहा था कि धमकियाँ ना दो। जब कोई मिलने जाता है तो हमने अपने घर वालों से कहा था ना आए, तो लिहाजा उन्होंने कहा हमें धमकी और लालच से नहीं मरगूब किया जा सकता। और ये सच है कि ईरान ने जिस तरह जंग लड़ी, कोई भी मुल्क इस तरह जंग नहीं लड़ सका। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और इसराइल और बहुत सारे मुल्कों पर उन्होंने एयर बेस दी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकात एक मौमा बन गया, जो उसका आइनी हक था। पाकिस्तान में ना आइन रहा ना कानून। पाकिस्तान को इन्होंने विगड़स्तान बना दिया है। बदकिस्मती है 7 माह से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। अडयाला जेल में, ऐसा लगता है अडयाला जेल पाकिस्तान नहीं किसी और दूसरे मुल्क में है जहां वीज़ा लेके जाना होगा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में केस था, लेकिन वहाँ भी 3 हफ्ते की डेट हो गई। कहते हैं कि 7 माह से मिल नहीं रहा, तो ख्याल ये था कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कहेगी 4 घंटे का टाइम है, फौरी तौर पर इमरान खान की फैमिली को, उनके पार्टी के लोगों से उन्हें मुलाकात कराई जाए और शाम को हमें बताया जाए। लेकिन जज साहबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात कराने की बजाय जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मीडिया न करने पर 3 हफ्ते का टाइम दे दिया। लगता है कि इमरान खान की मुलाकात का इशू इतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान के ठीक हालात होने के आसार नामुमकिन है। जैसे पाकिस्तान में कानून नहीं हो सकता, आइन नहीं हो सकता, गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता, जुल्म को हिफाजत है, इसी तरह इमरान खान से मुलाकात भी एक ख्वाब है। जैसे कोई सोचे कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, पाकिस्तान में जुल्म बंद हो जाए, अशराफिया गिरफ्तार हो जाए, झूठ बोलने वाले, जुल्म ज़्यादती करने वाले, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को इबरतनाक अंजाम हो। लेकिन वो 48 सालों में नहीं हो रहा। डील के बड़े मास्टर और ताकतवर हल्के अपने प्यादे रखते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खां को सज़ा देने वाले जज शाहरुख अर्जमंद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। इमरान खां को सज़ा देने वाले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कर दिया। शाहरुख अर्जमंद ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खां और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई थी। जब जजों का मेरिट मुखालफिन को सज़ाएं सुनाना और केस कमज़ोर होने पर हो, तो जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, मैंने कहा ना, पाकिस्तान में ये कोई ख्वाहिश करे कि इधर जुल्म बंद हो जाए, इधर मुल्क तरक्की करे, इकानमी बेहतर हो जाए, मेरिट पर भर्तियाँ हों, मेरिट पर लोगों की तैनातियाँ हों, टीवी पर मीडिया आज़ाद हो जाए, जज आज़ाद हो जाए, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें, ये इसे दीवाने के ख्वाब कहते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकन एक खबर दी है कि अमेरिका ने अगले हफ्ते बहुत बड़ा हमला करने की ईरान में तैयारी कर ली है। तो भाई, आगे तो तुमने हज़ारों हमले कर लिए, टनों बारूद गिरा दिए, ईरान आपसे काबू हुआ नहीं रहा। जो अब ये हमला बनाए हुर्मुज़, कहाँ तुम एटमी ताकत से रोकने थे और अब बनाए हुर्मुज़ पर आकर रुक गए। नाज़रीन, खैर, वो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग क्योंकि ताकतवरों की गुड बुक में है, ये अरबों रुपए कमाए, इन्हें कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ केस किया। अब नवाज शरीफ, जो पहले हाई कोर्ट से डील करके गए थे और ख्वाजा आसफ ने कहा था उन्हें अदालतों ने और इमरान खान हुकूमत ने नहीं भेजा, उन्हें तो कमर जवेद बाजवा भेजना। अब वो जब डील करके 4 हफ्ते की गए और 4 साल बाद आए तो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, इलेक्शन हार गए। लेकिन गैबी ताकतों ने बंद हो मुट्ठी और चीज़ निकल जाए, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया। नवाज शरीफ नाला थे, फिर उन्हें बैलेंस करने के लिए उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ को फार्म 47 पे
वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया पीटीआई के मुताबिक। अब नाज़रीन पहले तो वो गए थे गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। अब वो आज़ाद कश्मीर में जा रहे हैं जहाँ हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कलंदम एक्शन कमेटी को कलंदम करार दे दिया और उनके लोगों को नुकसान है। उन्होंने कहा हमारे 32 लोगों की शहादतें हुई हैं। क्या नवाज शरीफ पहले भी जब गए थे वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में एक दिन ही वापस आ गए, फिर उन्होंने कहा मुझे देश क्यों निकाला, और फिर उनको वापस स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ का अब ना बैंक रहा है, ना वोट बैंक रहा है, ना ही कोई ताकत रही है। अब देखना है कि नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पूरे दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है, सैकड़ों दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं, वहाँ पुलिस के अफसर, पुलिस वाले भी और रेंजर वाले भी और शहरी भी हो चुके हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग अपना हक के लिए आज भी धरना दिए बैठे हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने तो वार्निंग दे दी गई है कि अगर आपने हुकूमत करनी है तो 28वीं तरमीम बनानी होगी, और 28वीं तरमीम में ऐसी ऐसी तरमीम है कि एक वज़ीर से जब हमने पूछा तो उसने कहा भाई हमें तो खुद नहीं पता, हमने अपनी क़यादत से पूछा है कि 28वीं तरमीम है क्या, उन्होंने कहा जब हमें देंगे, लेकिन जिस दिन पास करनी हुई वही देंगे, जैसे उन्होंने 27वीं और 26वीं तरमीम पास कराई थी। अब पाकिस्तान के आइन में एक और तरमीम की राह हमवार हो रही है, और इस बारे में तरमीम का मशवरा या सिफारिश बराह रास्त अदलिया की जानिब से सामने आई है। एक 28वीं तरमीम है और एक ये अदलिया की जानिब से आई है। पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने वफाकी हुकूमत को कमर्शियल कोड बनाने की सिफारिश की है। अंदाज़ा करें ये 26वीं और 27वीं तरमीम के कितने कमालात हैं कि कमर्शियल अदालतें ही एक और बनानी है। पहले आइनी अदालत बना ली जिसने आइन ही ख़त्म हो गया, आइन को सबोताज करके आइनी अदालत बनाई, और अब इन्होंने कहा इस कमर्शियल कोड के क़याम के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। और मैंने कहा ना 28वीं तरमीम होनी है। पीपल्स पार्टी नून लीग अच्छे बच्चों की तरह, ताकतवर हल्कों की तरह इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक उसमें मनोवन अमल करेंगे, लेकिन एक ही उनकी शर्त है कि इमरान खान अंदर रहे, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखना मजबूरी है। इमरान खान के साथ क्या ऐसा सलूक किया जा रहा है जो हुकूमत डर रही है कि इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम और दुनिया तक ना आए। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इस कमर्शियल में तरमीम करना पड़ेगी, और इस तरमीम के ज़रिए हुकूमत अपनी मनमानी मर्ज़ी की तरमीम भी आइन में शामिल कराएगी। पाकिस्तान में अदालतें इन दिनों में इन्हीं गैर नसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के पास दीगर कोई अख्तियार बचा ही नहीं है। अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में कोई सेमिनार हो रहा होता है, यहाँ जुडिशल कमीशन के इजलास में हुकूमत के नामजद जजों की तौसीक की जाती है, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी के जज भी नहीं रख सकते, और ये जज आइंदा 10, 15, 20 साल रहेंगे, और इस मुल्क का क्या होगा, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। क्योंकि जुडिशल कमीशन में वैसे ही हुकूमत की अक्सरियत है। अब काबिलियत से नहीं, तजर्बे से नहीं, केसों के फैसले से नहीं, वकला की हुकूमत से वाबस्तगी और हुकूमत से वफादारी और इमरान खान को सजाएँ देने वाले जजों को नवाजा जा रहा है पीटीआई के मुताबिक, और बाज़ वकला भी, एतजाज हसन भी ऐसे ही कहते हैं। जुडिशल कमीशन में वैसे ही हुकूमत की अक्सरियत, और इन इजलासों का मकसद महज वोटिंग करके खाना पूरी करना होता है रह गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे ही जुडिशल कमीशन का बाईकाट कर रखा है, और इसलिए मुखालफत वाले वोटों की तादाद में भी कमी हो चुकी है, क्योंकि वोट इस वक्त जुल्म आम है, इंसाफ है नहीं। तो जुल्म करना है तो हुकूमत से राब्ता करो, अगर जुल्म सहना है तो अपोजिशन में चले जाओ, यानी कि हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दो, तो आपके ख़िलाफ़ सरकारी अदारे खुद ही मुतरक हो जाएंगे। कोई झूठा पर्चा कराएगा, कोई पीका एक्ट के तहत कराएगा, कोई 302 का करा देगा, कोई सादा दहशतगर्दी कराएगा। पूरी पीटीआई की जमात की लीडरशिप देख ले तो उन पर ऐसी ऐसी संगीन दफात के मुकदमे हैं, और जिन्होंने मुल्क को लौटा वो हुक्मरान है जिस शख्स पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसे वज़ीर आज़म बना दिया गया, और गालिबन शायद उनका नाम बादिउल नज़र में शहबाज शरीफ है। लेकिन नाज़रीन, हम आ जाते हैं इसी तरमीम में जो हो रही है। लेकिन जब इस अदलिया के पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें जेल में कैद अफराद के हकूक़ की बात होती है, तो फौरी रिलीफ की बजाय जवाज़ तलाश किए जाते हैं और लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान मुलाकातों का केस में भी ऐसा ही हुआ है। अदालत ने सुलेमान अकरम राजा से तो फ़ौरन पूछ लिया कि जेल के बाहर मीडिया टॉक करके अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई,
लेकिन हुकाम ने ये नहीं पूछा कि इमरान खान से मुलाकात कराने के लिए दर्जनों मरतबा अदालतों के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ। पीटीआई की लीडरशिप, इमरान खान की बहनें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों में सैकड़ों मरतबा जा सकी है कि हमारे भाई से मुलाकात नहीं कराई जाती, हमारे लीडर से नहीं मुलाकात कराई जाती। कोई तौहीन अदालत नहीं रहा, क्योंकि अदालतें ही नहीं रही तो तौहीन किस चीज़ की होगी। उन अदालतों ने कभी नहीं पूछा कि इन फैसलों पर अमल क्यों नहीं होता, और तौहीन अदालत पे ना पुलिस को तलब किया, ना जेल के सुप्रीडेंट को तलब किया, डाला जेल जहां इमरान खान बंद है और उसकी आंख की बनाई भी चले गई। अदालत ने जेल हुकाम से ये भी नहीं पूछा कि इमरान खान कैद तन्हाई में है, और अगर ऐसा है तो इन्हें किस कानून के तहत कैद तन्हाई में रखा गया है। ये तो खुद एक जुर्म है किसी को कैद तन्हाई में डालना। इन सारे सवालों के लिए अदालत ने ज़रूरी समझा कि जेल हुकाम और हुकूमत को मोहलत दी जाए। केस में 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया, कमो बेशतर 21 से 22 दिन। तो पहले ही 8 माह से मुलाकात नहीं कराई। ये अदालतों की इंसाफ की स्पीड है। 3 हफ्तों के लिए इमरान खान के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाने वाले जज मोहतरम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। ये जुडिशल कमीशन के कमालात हैं। मज़े की बात है, जज हुमायूं दिलावर ने जो फैसला दिया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरकरार ही नहीं रह सका। उस वक्त अदलिया आज़ाद थी, ये वाले सरफराज डोगर साहब नहीं थे अदब के साथ, वो सरफराज में नहीं रह सका, और इसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तल भी हो चुकी है। किसी ने इस जज के फैसले करने वाले दानिश और हिकमत पर सवाल नहीं उठाया और इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोल की कीमतों का तयन करने का आगाज़ हो चुका है, जिससे अवाम में खौफ व हरास फैल चुका है। इस अनोखे फैसले के नतीजे में सामने भी आना शुरू हो गया है। सोमवार के रोज़ शाम के वक्त मुल्क के छोटे शहरों में पेट्रोल पंपों ने मनमानी करते हुए तेल की फरोख्त ही बंद कर दी और कहा कि ब्लैक होगा, क्योंकि रात 12 बजे के बाद पेट्रोल महंगा होना था। तो आज 11-10 बजे ही पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें खड़ी हो गई। इस फैसले से मुल्क में ज़हीरा अंदोज़ी करने वालों को एक और रास्ता फरहम कर दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ललकारा कसूर में, फिर इस्लामाबाद वकला कन्वेंशन पे उन्होंने शहोदा पर बात भी की, उन्होंने कहा कारगिल पर बात भी की, उन्होंने दूसरी बातें भी की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान पर पूरी नून लीग चढ़ दौड़ी है। नून लीग करप्शन के इल्ज़ाम भी लगा रही है, मौलाना फजलुर रहमान पर ताने भी दे रही है। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, एक मौलवी अगले दिन, जिस दिन मेरे गुजरात में कसूर में जलसा था, अगले दिन मुझे मिला और मेरी तकरीर की तारीफ़ कर रहा था। वो गालबन एक सरकारी मौलवी है और उसको जो जानते हैं अल्लाह की पनाह। जो मेरे भाई, जिस पर मौलाना साहब कहा कि वो सरकारी मौलवी है, मुझे खाने पर मिला, मेरी तकरीर पर मुझे मुबारक दी, जो उन्हें पुराने जानते हैं, ग्वाल मंडी में अगर उन्होंने किसी ने उनको देखा हो, अल्लाह की पनाह। लेकिन हम तो तमाम आलम दीन का एहतराम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान पर ना तो मुकदमा दर्ज किया गया, ना उनकी पार्टी के लीडरों पर पाबंदी लगाई गई। एक दिन मैसेज भेजा गया, अगले दिन फिर वो सारे जब टीवी पर नज़र आए। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह ललकारा है, जिस तरह गुस्से में पकारा है, अगर इसका 100 में से 1% भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई लीडर करता तो शायद अब तक उसके ख़ानदान वालों को उठाकर उसके घर को मसमार कर दिया जाता। क्योंकि इस मुल्क में अदलिया या जजों की तौहीन करना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हिस्से में आता है। नवाज शरीफ ने पीडीएम के जलसे में गुजरांवाले में ये जो दहशत गर्दी है वो नारे लगवाए, फौज आर्मी का नाम लेकर उन्हें ललकारा, पुकारा और बहुत सख्त पुकारा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी उसमें तकरीर की थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इमरान खान से ही गलती हुई कि वो सिर्फ कानून को कहता कि जिसने जुर्म किया, मुल्क का ख़जाना अरबों रुपया लूटा, उन्हें केस करता। लेकिन इमरान खान ने अब साबित कर दिया कि कोई वज़ीर आज़म ऐसा भी पाकिस्तान में आया जो 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा, लेकिन बैरून मुल्क एक
प्रॉपर्टी भी नहीं। यकीनन मोहम्मद खान जनेजो की भी साफ़ सुथरी हुकूमत थी, उसको भी नवाज शरीफ ने दगा दिया था 88 में। मोहम्मद उसे जो ज़ियाउल हक जो मियाँ साहब के रूहानी उस्ताद हैं, सियासी उस्ताद हैं, जो सियासत में लाए गुलाम मोहम्मद जलानी और ज़ियाउल हक, तो उसकी पैदावार हैं। तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनके लिए, जब इनको हुकूमत लेके नहीं देती या इनके कहने पे हुकूमत नहीं गिराती, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने और उसकी पूरी पार्टी ने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है, हुकूमत को ललकारा है, उन्होंने कहा बच्चों हमें ना डराओ, हम तुम्हें जानते हैं, हमसे आके मुकाबला करो। नाज़रीन, इसके बरक्स इमरान खान की बहन नूरीन खानम, जिन्होंने सुना है कि 3 माह पहले किसी सोशल मीडिया को इंटरव्यू दिया था, वो जो लफ्ज़ उनसे मसूब किया जाता है, मैं भी कह रहा हूँ बीइंग ए पाकिस्तान, किसी पाकिस्तानी को ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। नूरीना खानम साहिबा को फ़ौज के बारे में ये बात नहीं कहनी चाहिए। वो जंग पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जीती थी। 8-10 मई 2025 को अमेरिका के तैयारे गिराए थे, जो हमारी एयरफोर्स ने, हमारी फ़ौज ने, नेवी ने मुकाबला किया था। लेकिन नूरीन खान जो कहती हैं कि ये रोक लो, ये वीलॉग नहीं चलना, उस पर तो नोटिस पे नोटिस आ गया। मौलाना फजलुर रहमान और पूरी जमात, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए मैं अपने मुंह से दोहरा नहीं सकता। क्या नवाज शरीफ ने, क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ये नहीं कहा कि तबाह करें हालात ये जर्नैल और ठीक करे आके नवाज शरीफ? परवेज़ रशीद का ये बयान नहीं है? क्या नवाज शरीफ ने खुद ये नहीं कहा कि 2018 का इलेक्शन खलाई मखलूक हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ था, इमरान नहीं था? तो 2018 के इलेक्शन पर भी जुडिशल कमीशन बना लो और 24 पर भी बना लो। जिसने और इससे पहले भी 50 साल 100 साल जितना जाना चले जाओ, उनको एक दफ़ा निशाने इबरत बना दो। इस मुल्क को करप्शन, धांधली, झूठ, मुनाफकत, मकारी, रियाकारी से बचाओ। ये मुल्क को तरक्की का एक ही राज है, वरना इकानमी तौर पर आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हो, माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं। सिर्फ आप अमेरिका की जी हजूरी कर रहे हो, इसलिए वर्ल्ड बैंक आप पर पाबंदियाँ नहीं लगा रहा, IMF आपको सख्त शराइत पर दे रहा है। और फिनांस डिफेंस मिनिस्टर खुद कहता है ये हाइब्रिड निज़ाम है, जबकि इसका नाम मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन वज़ीर दफ़ा कहते हैं ये हाइब्रिड यानी कि दोगला निज़ाम है, ना जमहूरियत है, ना मार्शल है, ना डिक्टेटर है। अब फैसला ये करें कि इमरान खान जेल में इनसे डील नहीं कर रहा तो जेल में रह रहा है, जिन्होंने डील कर ली वो इक़्तिदार में है। क्या ऐसे चोर ठग जिन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा किसी भी जमात से हैं, उनके होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। यहाँ तालीम, सेहत, रोज़ और इंसाफ का बोलबाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।